तेनू टाइम दिता, रातां दित्तियां, तेनू परमात्मा ने रुत्तां दित्तियां, तेनू थित्तां दित्तियां। उस तो अगे लफ्ज वरत्या वार मैं बेनती करांगा, चारे शब्द इस समय नाल संबंधित ने, राती रुत्ती थित्ती वार। इस तो अगे है तत्, साडी खुराक नाल संबंधित। याद रखो रात समय नाल संबंधित है, पर रात भुख नूं तां दूर नहीं कर सकती ना। दिन समय नाल संबंधित है, पर दिन भुख तां नहीं मेरी दूर कर सकेगा। अगे परमात्मा ने तेनू तत्तां दा सुख दिता, राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। ये शब्द फिर ध्यान नाल सुनियो, ये साडी खुराक नाल संबंधित ने। जे पवन ना हुंदी ते असीं दिन किवें काम कर सकदे, जे पवन ना हुंदी असीं रात सौं किवें सकदे। दूसरी गल, पवन दे नाल उन्हें पानी दे दिता, इस पानी लफ्ज विच ही सब कुछ आ जाना। जे पानी ना हुंदा ते असीं खाण वास्ते अन्न ना कदी मानदे। असीं आ फल फ्रूट जो परमात्मा दा दिता है, जे पानी नहीं ते बंदे दी खुराक सवाल ही नहीं सी कि पैदा हो सकती। जे उन्हें टाइम दिता ते नाल तेनू तत्तां दी दात दिती, जिन्ना तेरी खुराक बना दिती। राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। ते अगला बचन है जी, तिस विच धरती थाप रखी। शब्द वरत्या है कि परमात्मा ने इस विच धरती थाप दिती है, उन्हें बना दिती है। पर गुरमुखो बिल्कुल नहीं लिखा किते गुरु ग्रंथ साहिब च धरती इस करके मिली है, खाओ पियो मौज करो जो मर्जी भोगो, कोई नहीं पुछण वाला। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जिन्ना को पाठ करदे आ समझ पई, किते नहीं शब्द वरत्या कि धरती पाप कमान लई है। गुरु नानक साहब ने जिहड़ा लफ्ज धरती लई दिता, उन्होंने धर्मशाला दिता। सारी धरती नूं धर्मशाला शब्द नाल संबोधन किया। राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। उन्हें परमात्मा ने धर्मशाला बना दी धर्म कमान ले। जो टॉपिक जो विषय मैं अर्ज करना मैं उधर वध रहा खां। शुरुआत की है जपजी साहब दे इस खंड तो, उस धरती थाप दी। हुण अगां की कीता, कला इंसान तां पैदा कीते ही नहीं। इस धरती ते पता नहीं किन्ने को जीव परमात्मा ने पैदा किते। तिस भी धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं कई तरह के जीव ने। जुगत का अर्थ वैसे तरीका भी हुंदा है, उंज जुगत का लफ्जी अर्थ है कि जिंदगी जीन का ढंग। परमात्मा ने अनेकां जीव पैदा किए, कला मनुख नहीं किया। हर एक जीव दे जीण का ढंग परमात्मा ने वख बना दिता। हुण साडे विच खिमा करियो ते पानी विच रहण वाले जीव दोनां दे जीण दे ढंग वखरे ने। इंसान दे बच्चे नूं पानी च अद्धा घंटा रखो, मैं अद्धा घंटा लफ्ज वरते है, ओदी मौत हो जाएगी। पानी दे सहारे रहन वाली मच्छी नूं तुसीं अद्धा घंटा बाहर रखो, चेते रखियो मौत ओदी भी हो जाएगी। ओनू जीण दी जुगती रब ने वखरी दिती है, सानू वखरी दिती। कले यही नहीं, सच एवे परमात्मा ने इस धरती विच मुर्दे विच भी जिंदगी पैदा की है। ये लफ्ज फिर सुनियो ध्यान नाल। आपां कहांगे जी मुर्दे विच जिंदगी किवें? किसे इंसान की डैथ हो जाती, मन लो उहदा संस्कार ना कोई करे, कोई पशु है कोई पंछी है, उन्होंने समेटन वाला, बॉडी नूं समेटन वाला कोई नहीं। आप जी देखोगे असीं कहने मर चुका है, परमात्मा ऐसा बेअंत मरे विचों भी जिंदगी पैदा कर दिंदा है। मुर्दा लाश रुलदी पई है, परमात्मा ने ओहदे विचों कीड़े पैदा कर दिते। ओही कीड़े मरे नूं खांदे पए ने। जदों वो कीड़े मुर्दे नूं समेट देंदे ने ते मरन तो बाद कीड़े भी खाण तो बाद मर जाते हैं। परमात्मा तां मरे विचों भी एक जिंदगी पैदा कर दिंदा है। इस विच पता नहीं कई तरह के जीव ने। हर एक जीव दे जिउण दा तरीका, रहण दा ढंग वखरा वखरा है। कोई किसे ढंग नाल जी रहा, कोई किसे ढंग नाल। राती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। हुण साडी समस्या तो इत्थे खड़ी पई, 84 लाख जून हुंदी है कि नहीं? सच्ची मुच्ची लोग सवाल चुक के बाहर बड़ा इस चीज़ का रौला है भी 84 लाख जून मानते हो कि नहीं मानते। मैं एक बेनती करना उन्हें गुरमुखो, ये गल चेते रखियो, 84 लाख जून का जिक्र
पुरातन भारती दर्शन फिलासफी मुताबक किया है। पर एक गल चेते रखियो, परमात्मा की रचना विच पता नहीं किन्नियां को जूना परमात्मा ने पैदा कर दित्तियां। मैडिकल साइंस वाले गुरमुखां नूं पता है साडी तां बॉडी विच बड़ियां जूना ने जी। मेरे तुहाडे शरीर च कई जूना ने, किन्ने सैल रोज बनते ने, किन्ने रोज मरदे पे आ। जेड़े पानी दा तत्त आपां पीने पे, पानी विच किन्नी जून, जेड़ी हवा चो आपां सवास लेने पे, ये किन्नियां कुछ। इस किहड़े झगड़े च आपां पै गए। सच ये वे कि करतार दी रची कोई रचना विच अजे तां रचना दे अंत नहीं पाया जा सकिया, ते रचन वाले दा अंत कित्थे पाना है? ओदी रचना दा कोई अंत पा सकेगा? हुणे मैं शब्द वरतिया केतियां खाणी केतियां बाणी। उंज वैसे कहा जाता भी चार खाणियां ते चार बाणियां। चार खाणियां अंडज जेरज उत्पज ते सेतज। चार खाणियां हालां बाणी च है कि चार खाणियां ने, अंडे तो पैदा, जेर तो पैदा, पसीने तो पैदा, जमीन तो धरती तो पैदा, उत्पज। अंडज जेरज सेतज उत्पज चार खाणियां ने। पर गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे नहीं, चार दी समझ बंदे नूं पई है। परमात्मा ने पता नहीं पैदाइश दे किन्ने को ढंग पैदा किते बंदे दी समझ तो परा वा। केतियां लफ्ज वरते उत्ते करोड़ भी नहीं वरते जी। करोड़ लफ्ज वरते ते सीमा पैदा होना सी, क्योंकि करोड़ गिनती है। यही कारण तुसी जपजी साहब जदों पढ़ोगे गुरमुखो, केते केतियां केतियां लफ्ज दी वरतो बाबा नानक जी ने बड़ी बड़ी की, क्योंकि केते लफ्ज विच इन्ना समर्पण है। उत्थे मत्था टेकिया जाता है, रब की रचना का गिनती ही कदी नहीं की जाती। कोट लफ्ज की गिनती है, 100 लाख इकट्ठा हो गया तो करोड़ बन गया। इत्थे महाराज जी ने करोड़ लफ्ज नहीं वरते। इत्थे जे शब्द की वरतों की केतियां की, पता नहीं किन्नियां को खाणियां ने पैदाइश दियां। केतियां बाणी, चेते रखियो इत्थे बाणी दा अर्थ धुर की बाणी नहीं। आप सब नूं पता होना इत्थे बाणी का अर्थ है मनुख दे शरीर विच चलण वाले सवास दे टिकाणे। चार बाणियां मनियां ने जी, परा, पसंती, मध्यमा ते बैखरी। जोगमत कहंदा भी जदों बंदा बोलदा है इहदी नाभि तो चलदी है हवा, इहनूं परा बाणी कहा जाता है नाभि च जी। जदों इस तो उपर उठदी हिरदे तक आउंदी है, इहदे लई शब्द पसंती पंजाबी च असीं वरदे हां, पछंती वरदे हो। जदों यही हवा साडे गले तक पहुंचदी है, मूँह तो बाहर नहीं निकलदी, इहदी लफ्ज वरदे ने मध्यमा, विचकार है। ते जदों असीं इसे शब्द नूं जबान तो अखरां दा रूप दे दिंदे उस हवा नूं, हवा लफ्ज वरतां गुरमुखो, उदों बैखरी बन जाती। इस इंसान ने क्या चार बाणियां ने? बाबा जी ने क्या नहीं, केतियां ने। केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद। फिर बेनती करांगा विषय तो दूर ना जाइए कि तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। फिर सुनो, नाम वखरे ने, मनुख वखरा, पशु वखरा, कीड़े वखरे, पता नहीं बंदे ने किन्ने को नाम रखे। तिनके नाम अनेक अनंत, अनेक ते अनंत वरत्या। पर अगली तुक यह नहीं कहा कि यह सब ली वखरी, अगली तुक सब ली इको है। तिसवी जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी प्यारियो, इत्थे क्या नहीं, तू अंग्रेजी बोल, तू फारसी बोल, तू अरबी बोल, तू फ्रेंच बोल, तू स्पैनिश बोल, तू इटालियन बोल, तू अनपढ़ होवें, तू मूर्ख होवें, तू संत होवें, तू भगत होवें, तू ब्रह्म ज्ञानी होवें, तू स्वश रहन वाला होवें, तू कुचील होवें, पर एक गल चेते रखी, हर एक दे कीते हुए कर्मां दी विचार जरूर होवेगी। फिर बेनती सुनियो, असीं कहने कर्म है नहीं। बाबा जी पहले खंड च कर्म तो गल शुरू कर दे। कर्मी कर्मी होए विचार, जिवें जीव दे कर्म ने, भावें उहदे जीण दा तरीका वखरा हो सकता है। असीं तां कल्ले बंदे दे कर्म दी गल करने, इत्थे बाबा जी ने सब जीवां दा जिक्र कर दिता। कर्मी कर्मी होए विचार, ते अगला लफ्ज अगले शब्द ने सच्चा आप, सच्चा दरबार। वो आप सच्चा है, ओदा दरबार झूठा नहीं। ये क्यों दो लफ्ज वरते? जदों सच्चा आप आ गया फिर सच्चा दरबार कहने की लोड़ की सी? याद रखियो, राजियां महाराजियां विच कई वारी बंदे ईमानदार राजे पैदा हो जाते आ, अगे दरबारी बेईमान हुंदे आ।
सच एवे राजा सच्चा हुंदा है, अगे एहलकार बेईमान हुंदे आ कई बारी। हजूर ने कहा परमात्मा दा अपना दरबार भी सच्चा है, वह भी सच्चा है, क्योंकि ओदे दरबार विच केवल सच वरतदा है। परमात्मा दे दरबार विच ये नहीं कि आप सच्चा होवे थल्ले वाला महकमा करप्ट होवे, सच्चा आप, सच्चा दरबार। अगले बचन की ने जी, तिथै सोहन पंच परवान। सोहन दा अर्थ है शोभनीक ने। कौन जी? जेड़े पिछलियां पौड़ियां च कह के आए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान। दरगह मान तिथै सोहन पंच परवान। कहते ने उथे पंच दा लफ्ज दा अर्थ गिनतीवाचक पंज नहीं करना, भावें चलो असी गिनतीवाचक पंज, उथे गिनतीवाचक नहीं, उथे पंच दा अर्थ गुरमुख जन। तुसीं देखो पंचायत चुनी जाती, असी कहने फलाना बंदा पंच चुनिया गया, वह पंज थोड़ा है, बंदा तो एक ही है ना। इत्थे पंच दा लफ्जी अर्थ इं कर लांगे सौखे रांगे गुरमुख जन। तिथै सोहन पंच परवान। ते महाराज कहंदे आ नदरी कर्म पवै निशान। जेड़े पंच परवान ने उन्हां दे मस्तक उत्ते इत्थे कर्म लफ्ज दा अर्थ कर्मी कर्मी कोई विचार नहीं। फिर बेनती सुनियो, उत्थे कर्मी कर्मी होए विचार कीते हुए कामां नाल संबंधित है। इत्थे कर्म लफ्ज जिहड़ा वो फारसी दा है, इहदा अर्थ है बख्शिश। नदर ते कर्म ये दोनों दे अर्थ तां इक्को ने ना। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान। नदरी कर्म पवै निशान। ओदी बख्शिश दा मत्थे ते निशान पैंदा। हुण अगले बचन सुनियो, की कीते हुए कर्म कच्चे ते पक्के। इनू झूठे कह लो, सच्चे कह लो, चंगे कह लो, माड़े कह लो, नेकी बदी शब्द वरतो, चंगे मंदे में शब्द वरत्या। महाराज अगे कहंदे नहीं, इस भुलेखे नू मन चो कढ कि मेरे कर्मां नू किसे पुछना नहीं। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान। नदरी कर्म पवै निशान। अगली तो के गुरमुखो कच पकाई उथै पाए। हुण आ जिहड़े शब्द ने जो दी कच पकाई, कच दा अर्थ है बिल्कुल झूठ, पकाई दा अर्थ है सच्चाई, जिहदे झूठ नहीं। हुण इत्थे शब्द नाल है उथै, इहदा मतलब धरती धर्मशाला ते कर्म जीव कर रहे है। पर इत्थे लफ्ज नहीं वरत्या कि इत्थे पाई वैगुरू, मैं तुक बदल नहीं रहा। इहदा मतलब इस कर्म भूमि च, इस धर्मशाला च, इस राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पताल विच रह के जो कर्म मैं ते तुसी कर रहे हैं, इस कर्मां च की कचियाई ते की पकियाई, ये तां परमात्मा दे घर विच पता लगेगा कौन कच्चा है ते कौन पक्का। कच पकाई उथै पाए। ते महाराज कहंदे नानक गया जापै जाए। मैं सिर्फ अज इत्थों शुरुआत कीती है। इहदा मतलब कर्मी कर्मी कोई विचार है। कच पकाई उथै पाए है। कर्मां दा गुरु साहब जिक्र कर रहे हैं। जदों इंसान जिंदगी च कर्म करदा है, अज्ञानता वश होया, कई बारी बंदा सुत्ता होया, सुत्ते लफ्ज दा अर्थ फिजिकल तौर ते नहीं, मानसिक तौर ते सुत्ता बंदा जदों पाप कर्म भी करदा है, किते थोड़ा जा अंदर जागना शुरू करदा है, सचमुच उहनूं अपने कीते हुए कर्मां तो फिर नफरत होण लग पैंदी है। ये भागां वालियां नूं समा नसीब हुंदा गुरमुखो, नहीं तो इंसान सारी जिंदगी भैड़े कर्म करी जाता, कदी भी ये फुरना ही नहीं उठिया भी मैं माड़े कर्म कीते। जदों वो फुरना उठदा है, मान लो, उदों फिर अपने आप कीते हुए कर्म विकराल रूप धारण करके, फिर खास करके याद रखियो, जेड़ा बंदा पाप कर्म करके अंदरों अजे जागया नहीं, उन्होंने कोई असर नहीं, वो कर्म ते कर्म करी जा रहा है। जदों किते मैं शब्द वरत्या शुभ कर्म, किते धर्म दा कर्म, किते पूर्वला कर्म भी लफ्ज वरता, सामने आ जाए, सिमरन वाले पासे तुर पे, बाणी वाले पासे चल पवे, सत संगत वाले पासे तुर पवे, सच एवे पर दा गुरबाणी है, ते अंदरों कर्म कीते हुए जेड़े ने मूँह अड के खलोते हुंदे आ, बंदिया आ कोई तू पाप कीते आ, कि ये सिमरन च वापरदा नहीं, कि ये पाठ करदे वापरदा नहीं। ये गल वखरी कि बंदा डरदा। कमाल दी गल, एक पाप कर्म करदा, फिर जदों पाप कर्म डरांदे ने नूं खुद नूं,
मैं तो एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ करदे एक शब्द आया, सलोक है कबीर साहिब दा, मुक जाना ते छपा देना दोनों च बड़ा फर्क है। फिर बेनती लुका देना ते खत्म कर देना, दोनों च बड़ा फर्क है। जिहड़ा खत्म हो गया वो तो नाश। असल च बंदा कर्म करके ढक्की जाता है। मैनू तुसी दसो ढक्कन नाल कदी कोई चीज खत्म हुई है? मान लो कूड़ा पिया है, उत्ते तुसी रेशमी चादर ला के पा दो ते कूड़ा खत्म हो जाऊगा? कोई चीज पई है उन्होंने ढक्कन नाल कदी खत्म नहीं हुंदी। सच ए वे कि बंदा पाप कर्म कर करके कर्म कांडा दियां चादरां पा पा के ढक्की जाता है। याद रखियो जिन्ना मर्जी अकल दे धर्म दियां चादरां पाई जाए उन्हें खत्म कोई नहीं होना। चादर थले पई चीज लुकी जरूर है पर मुक्की नहीं। लुकी ते मुक्की च फर्क है। मैं शब्द एक वरत्या अकल धर्म, खिमा करियो कईयां दे मन च आएगा भी ये असल च प्रोफैसर पूरन सिंह लफ्ज वरतदे हुंदे सन। कहंदे सन दुनिया ने अकल दा धर्म खड़ा कीता है, अकल दे धर्म वाले सिर्फ सिरदर्दी पैदा करदे आ। कहन लगे धर्म तां प्रीत दा मजहब हुंदा है। प्यारिओ प्रीत मजहब किते किते दिखाई दिंदा, अकल धर्म ही सारियां थावां ते